जय श्री केदार। दोस्तों, आज का ब्लॉग होगा हमारा व्यसन के चक्कर में। लाला जी ने आज जो है बहुत ज़्यादा भांग घोटा पी लिया है, तो इस संदर्भ में हम इस ब्लॉग को बनाना चाहेंगे। सर्वप्रथम यही निवेदन करेंगे कि कोई भी व्यसन हो तो उस व्यसनों से बिल्कुल आप दूर रहें। तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। फ्लेक्सी वाले लाला जी दुकान में बैठे थे, तो उसी वक्त जो है उनके मित्र बोतल पे भांग घोटा ले आए वहाँ पे। तो 4 गिलास जो है लाला जी ने घटक दिए। उसके बाद की स्थिति क्या होती है, टीवी का रिचार्ज कराने आता है एक ग्राहक, तो उसको देख कर के लाला जी की हंसी बिल्कुल रुकती ही नहीं है। और जब पुराना ग्राहक लग रहा था वो, लेकिन उसका जुड़वा भाई था लाला जी, बहुत हंस रहे थे उसको देख कर के। थोड़ा थोड़ा असर हो गया था उस भांग के घोटे का लाला जी पे, और बहुत देर तक जो है हंसते रहे। ग्राहक भी समझ नहीं सका कि क्या हुआ, और अंत तो जो है कम ही असर उस समय था, तो लाला जी ने उसमें जो है क्या कर दिया, फ्लेक्सी कर दी उसके टीवी के रिचार्ज में। उसके बाद एक कार वाला भाई आया लाला जी का, तो उसने कहा कि चलो भाई भांग घोटा पीने चलते हैं कहीं। तो लाला जी का मुंह तब तमाया। लाला जी ने कहा कि आप मुझे मारना चाहता है, तो लाला जी ने मना किया। धीरे 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 जो है लाला जी को नशे की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। तो सामने के दुकानदार ने लाला जी को 2 गिलास जो है मठे और छाछ के दिए पीने के लिए। तो कुछ देर बाद जो है लाला अपनी सीट पे बैठा था, सामने के दुकानदार अपने सामान का इंतज़ार कर रहा था। उनका सामान ट्रांसपोर्ट से आना था, गाड़ी को देख रहा था। तो लाला को लगा कि ये कहीं मुझे ही तो नहीं देख रहा है, मैंने कहीं उस लाला को जो है अशब्द तो नहीं कहा होगा। मन ही मन में बहुत डरा लाला। उसके बाद तभी तक बिजली वाला वहाँ से गुजर रहा था, तो बिजली वाले की नज़र पड़ी लाला जी पे। पड़ी कि नहीं पड़ी, लेकिन लाला अपने ही मन ही मन में ये सोच रहा था कि ये कह रहा है कि अभी तेरी लाइट को जो है मैं तोड़ता हूँ। बहुत ही हास्यास्पद स्थिति हो सकती है। उसके मन ही मन में लग रहा था कि ये अब भी तोड़ता है तार। उसके मन में हो रहा था कि मैं अब भी तेरे तार को तोड़ता हूँ, तू बहुत बिजली जलाने वाला हो रहा है। तो उसके बाद कोई प्रोफेसर साहब वहाँ से गुजर रहे थे अपने परिवार के साथ इवनिंग वॉक पे। इवनिंग वॉक भी नहीं कह सकते हैं, दिन ही हो रहा था उस समय। तो वो सीधे जा रहे थे, और लाला जी को लगा कि उन्होंने कहा कि मैं अभी आता हूँ, अभी बताता हूँ तुझे। तो बहुत ही विकट स्थिति लाला जी की हो गई थी। धीरे धीरे जो है बहुत ही ज़्यादा नशा जो है खुमार हो गया था लाला जी पे। उसके बाद लाला जी के वहाँ 4-5 बल्ब लगे हुए थे, बड़े बड़े बल्ब लगे हुए थे, जो कि लाइट वाले दुकानदार के वहाँ से लाए थे। तो लाइट वाले दुकानदार पे देखा लाला जी ने, तो लाला जी को लगा कि ये कह रहा है कि लाला जी को ऐसे समझ आ रहा था कि ये कह रहा है कि मैं अभी अपने बल्बों को जो मैंने लगाए उनको वापस मांगता हूँ, और दुकान अंधेरी हो जाएगी तुम्हारी रात में। बहुत ही विकट स्थिति लाला जी की हो गई थी। इसके बाद तमाम सारी चीज़ें हुई लाला जी के साथ। धक्के मुक्के में लाला जी जो है दिनी में दुकान बढ़ा करके घर चले गए। और उसके बाद फ़ोन किया लाला जी ने किसी टेलर मास्टर जी को, जो कि उनके बहुत ही प्रिय मित्र थे। जैसे कैसे करके उनका नंबर मिलाया और उनको फ़ोन किया, भाई साहब मुझे भांग घोटे का बहुत नशा हो गया है, तो
आए वो, उसके बाद कुछ जड़ी बूटी ला करके उनका बता रखा था तो उसको पिया। तब कुछ देर बाद जब बहुत बीती लाला जी पे, तो लाला जी ने अपनी माता जी से भी अपनी दयनीय स्थिति बता दी। तो माता जी ने जो है गिलास में बना करके जो है उस जड़ी बूटी को पिलाया। और उसके बाद लाला जी जो है अपने बिस्तर में सो गए। तो पीने से पहले एक वाक्य दूसरा हुआ था कि जो उस बोतल पे भांग घोटा लाया था, तो उसने बता रखा था कि एक मित्र ने भी पिया था कल भांग घोटा, तो उस पे ऐसे गुजरी थी कि उसने कहा कि मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। तो लाला जी के मन में जो है साइकोलॉजी आ गई कि मुझे हॉस्पिटल जाना है। बहुत देर तक घूमता रहा। उसके बाद लाला जी अपने छत में खड़े थे, तो तभी तक कोई प्रधान और अन्य चुनाव, क्षेत्र पंचायत अन्य चुनाव में उठे थे। तो उसको देखा तो लाला जी अपने ही मन में जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। उस व्यक्ति का नाम लेने लगे, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उसके बाद लाला जी जो है बिस्तर में जैसे ही लटके, तो लाला जी को लगा कि बिल्कुल घंटियों की तेज आवाज आ रही है। तो लाला जी ने अपने कान बंद कर दिए। उसके बाद लाला जी को कुछ देर के बाद ऐसा लगा कि बाहर में जब कोई आदमी मरता है तो उसका मिलाप किया जाता है। तो लाला जी ने सोचा कि मैं खत्म हो गए हूँ और बाहर में पूरे गांव के लोग और परिवार के लोग रो रहे हैं। और बहुत ही अन्य घटनाएं भी, बहुत सारी घटनाएं हुई इस समय। फिलहाल इतना ही बता देना चाहेंगे। और उसके बाद जो है लाला जी 3 दिन तक अपने घर ही में रहे। बहुत नुकसान लाला जी को हुआ। तो मित्रों, कभी भी हो ऐसे दुर्व्यसनों से दूर रहना चाहिए। उस दिन भी बहुत जल्दी दुकान बंद कर दी थी, 3 दिन भी दुकान का नुकसान हुआ। तो कुल मिलाकर के ये कहना चाहते हैं कि व्यसनों से दूर रहें। अब भी जब भी लाला जी बता रहे थे मुझे कि जब भी शिवरात्रि आती है तो उनके मन में एक खौफ रहता है कि कहीं मैंने भांग घोटा तो नहीं पी लिया है। तो मित्रों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप ज़रूर इसे लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें। और आगे भी इसी तरह की अच्छी वीडियो बनाने के लिए आपका सहयोग मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय हिंद।